हर रत्न की एक खासियत होती है, लेकिन कौन सा रत्न धारण किया जाए, ये हमारी कुंडली में हमारे लगन पर डिपेंड करता है। तो इसी संदर्भ में श्रृंखला को बढ़ाते हुए मेरा आज का लगन है धनु। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के बीच में मैं आपको 2 लुक्रेटिव ऑफर दूंगा, आप सब उसका लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूं। तो आइए बात करते हैं धनु लगन की। जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में कहा है कि पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, इससे संबंधित जो प्लैनेट है उनका रत्न हम धारण कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लग्नेश बृहस्पति की। इसका रत्न पुखराज, पहले घर में लगन में, क्योंकि कुंडली के मेन प्लैनेट है। अगर लग्नेश यहीं पर होते हैं, अपने ही घर में होते हैं, तो ये लगभग हर संदर्भ में जीवन में लाभ देते हैं। तो इसका रत्न यहाँ पर पुखराज धारण कर सकते हैं। दूसरा भाव हालांकि धन का है, लेकिन चूंकि बृहस्पति देवी यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने पुखराज धारण नहीं करना। तीसरा घर बेनिफिक प्लैनेट है, तो तीसरे घर में उतना अच्छा लाभ नहीं देते हैं। ये घर जो है वो करेज का, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट घर है, करेज का और संघर्ष का घर है। और बृहस्पति देव जो है जिनका यहाँ पर होता है, तो लोगों को सामान्यतः बिना संघर्ष के जो है वो चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर रत्न धारण करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। चौथा घर बृहस्पति सुख के भाव में आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लगभग हर संदर्भ में, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे माता संबंधी है, चाहे आपको कोई वाहन लेना है, यहाँ पर बृहस्पति देव जो है उसका रत्न पुखराज आपको जो है वो जरूर लाभ देगा। पांचवें घर पंचम एजुकेशन का, विजडम का, लव अफेयर का, यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। छठे, आठवें, 12वें में जो बृहस्पति देव अगर आप कंबर्स होते हैं तभी उसका रत्न पुखराज आप धारण करें। हालांकि यहाँ पर 8वें घर में बृहस्पति जो है वो उच्च के होते हैं कर्क राशि में, लेकिन फिर भी चूंकि घर ठीक नहीं है, जड़ ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही आप रत्न को धारण करें। 7वां घर बृहस्पति देव बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 9वें घर में भाग्य के भाव में लग्नेश का होना बहुत अच्छी बात है, आप धारण कर सकते हैं, एक तरह का राजयोग बनता है। 10वां घर कर्म के भाव में लग्नेश का होना बहुत अच्छी बात है, आपको कार्य संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही है वहाँ पर जो है पुखराज आपको जो है हेल्प करेंगे। और 11वां भाव जो लाभ का भाव है, वहाँ पर भी बृहस्पति देव का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे रत्न की। 5वें घर के स्वामी मंगल, उनका रत्न रेड मूंगा, पहले घर में आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल आपको जो है वो कॉन्फिडेंस देंगे। लेकिन अगर कहीं विवाह संबंधी आपको दिक्कतें आ रही है, तो यहाँ पर ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही आप रत्न धारण करें। दूसरे घर में मंगल उच्च के होते हैं। धन संबंधी अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। वाणी को थोड़ा कटु कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस रखो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो मंगल बीज मंत्र है, यहाँ पर उसका आप जाप करके इसको थोड़ा संतुलित आप कर सकते हैं। तीसरे घर की बात करें, मंगल यहाँ पर चूंकि बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट तीसरे घर में बहुत अच्छा बल देते हैं। करेज है, अगर आपको कोई भी कार्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, उस आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है या मेहनत करने में थोड़ा कतरा रहे, तो यहाँ पर आपको रेड मूंगा बिल्कुल हेल्प करेगा। चौथे भाव में पंचम का पंचमेश का स्वामी चौथे भाव में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 5वें घर में तो मंगल स्वयं सब राशि के हैं। भाग्य के संबंधी, अगर लव अफेयर के संबंधी या संतान संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर रेड मूंगा आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। छठे और 8वें भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल अगर कमर्स होते हैं उसे सूर्य पर पहने। 12वें घर में त्रिक भाव है, यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं, तो यहाँ पर अगर मंगल कमर्स भी होते हैं तो भी आपने यहाँ पर रत्न जो है वो नहीं धारण करना है। 7वें घर की बात करें, बिल्कुल आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाह संबंधी अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो यहाँ पर ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही आप इसका रत्न रेड मूंगा धारण करें। 9वें घर में 5वें घर के स्वामी एक तरह से राजयोग बनता है। त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में जो भी आपने पढ़ाई करी है, आपके भाग्य को संवारने के लिए वो उसमें मदद करेंगे, तो यहाँ पर आप मंगल का रत्न रेड मूंगा धारण कर सकते हैं। 10वें घर की बात करें तो बिल्कुल कर्म संबंधी आपका जो एजुकेशन है उसका कर्म के साथ सीधा संबंध बनता है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। और 11वां भाव लाभ का है, यहाँ पर भी मंगल का रत्न रेड मूंगा आप धारण कर सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे रत्न 9वें घर के स्वामी सूर्य, उसके रत्न रेड मूंगा की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के बीच में मैं आपको 2 लुक्रेटिव ऑफर दूंगा। तो पहला ऑफर है कि जिनका भी नाम जी, टी और बी के साथ है, अगर उनको अभी भी रत्न चुनने में दिक्कत आती है, तो वो एक अच्छा सा कमेंट करें, उसका स्क्रीनशॉट मेरा नंबर 9780111374 पे सेंड करें, और मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। और पहले 10 कमेंट, अगर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो विवाह संबंधी है, पढ़ाई संबंधी है, करियर चुनने के संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, तो एक क्वेश्चन का जवाब जो है मैं आपको जरूर दूंगा। तो बात करते हैं 9वें घर के स्वामी सूर्य के रत्न रूबी की। पहले घर में माणिक्य भी उसे कहते हैं हिंदी में। पहले घर में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, आदमी की पर्सनैलिटी में निखार आता है। दूसरे घर में धन के भाव में भी बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वाणी संबंधी थोड़ी अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पर जब तक जो है वो सूर्य को जल दे, बिल्कुल ये उसमें हेल्प करेगा। तीसरे घर में सूर्य का रत्न किसी अगर कोई योग है, कोई राजयोग है, जैसे बुध आदित्य है, तो उसी संदर्भ में इसे पहले ज्योतिषीय परामर्श शुरू करें, क्योंकि सूर्य जो है वो बेनिफिक और बेनिफिक तो नहीं है, लेकिन बेनिफिक भी नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं देने वाले। चौथे घर में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। आपके 9वें घर का स्वामी का चौथे के साथ संबंध, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, एक तरह का राजयोग बनता है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं।
पांचवें घर में त्रिकोण का माने त्रिकोण में अग्नि की राजयोग है, बिल्कुल आप यहाँ पर रतन जो है वो रूपी धारण कर सकते हैं। तब संबंधी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही इसका रतन धारण करें। छठे 8वें 12वें में आपको इसका रतन जो है वो धारण नहीं करना है। 7वें घर में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाह संबंधी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, विवाह आपका नहीं हो रहा या होने के बाद आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही रूबी पहने। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ पर वो रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। बिजनेस के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए तो जरूर यहाँ पर वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 9वें घर में जो सूर्य है अपने ही सब राशि के हैं, बिल्कुल आप रतन धारण कर सकते हैं। 10वें घर में भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में तक राजयोग बनता है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हो। इन रत्नों के अलावा 2 और रत्न है, जैसे ये किसी को धन संबंधी दिक्कत आ रही है तो वो नीलम ज्योतिषीय परामर्श के साथ पहन सकते हैं। और दूसरा मून, हालांकि ये मित्र मंडली में आते हैं, लेकिन चूंकि धनु लग्न की कुंडली में ये अष्टम में है, एक तरह से जो जड़ है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप इनका रत्न जो है सुचा मोती को ज्योतिषीय परामर्श के साथ ही आप धारण करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और अगले वीडियो पे बात करते हैं मकर लगन के। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।